लेकिन आज सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं भारत की जनता, भारत की मतदाताओं, जो इलेक्शन अभी हुआ और रिजल्ट उसके परिणाम आए, चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो या महाराष्ट्र का इलेक्शन हो या देश भर के विधानसभाओं के जो बाई इलेक्शन, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से पराजय और सरकार बनाने के लिए उन्हें भीख मांगना पड़ी दूसरी पार्टियों से, उन्हें एड़ियां रगड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा, कहीं चौटाला से और कहीं इंडिपेंडेंट से, और ऐसे ऐसे इंडिपेंडेंट पर जिनके केसेस चल रहे हैं उनसे भी सरकार बनाने से वो चूक नहीं गए उनका समर्थन लेने के लिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में अभी तक भी सरकार वो बना नहीं पाए, और पूरे देश में चाहे 55 या 57 के करीब विधानसभा इलेक्शन थे, उनमें सिर्फ 14 सीटों पे, मात्र 14 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, बाकी 2/3 पे हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया फॉर्मूला जो निकाला था भारत की जनता को गुमराह करने का, कि लोकसभा से इलेक्शन से पहले कुछ एक मिसाइल फेंके, विधानसभा के दक्षिण में है तो दूसरा मिसाइल फेंके, ताकि लोग दिन में भी आसमान की तरफ एक तारे गिनते रहें। तो लोगों ने इस वक्त इनको रात में भी तारे गिनने नहीं दिए। तो लोग समझ गए ये राजनीतिक दल और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, झूठी है, फरेबी है, धोखा देती है लोगों को। और जो असली मुद्दे देश, वो किसानों के मुद्दे, बेकारी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे, हमारी बहू बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे, बलात्कार के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे। आज हमारी बहन, बेटी, बहू दिल्ली शहर हो या हिंदुस्तान का शहर हो, विशेष रूप से बीजेपी रूल स्टेट्स हो, कोई बहन या बहू बेटी पर्स लेके नहीं जा सकती है, क्योंकि पर्स वापस नहीं आएगा। कोई कीमती जेवरात लगा के नहीं घूम सकती है रात को, चाहे उसके साथ उसका पति भी हो। तो जेवरात तो ले जाएंगे लेकिन जान का भी खतरा। लेकिन इन तमाम चीजों की तरफ भारतीय जनता पार्टी का कोई ध्यान नहीं। कितने किसान आत्महत्या करें उससे क्या, बीजेपी को क्या फर्क पड़ता। कितने करोड़ मजदूर बेकार हो जाते हैं, नोटबंदी की वजह से कितने लाख उद्योग बंद हो जाते हैं, छोटे और मध्यम दर्जे के, और उन लाखों उद्योगों में काम करने वाले जो करोड़ों मर्द और औरतें हैं, मजदूर, उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी की वजह से जो देश को नुकसान हुआ लाखों करोड़ों रुपए का, उससे भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। किस गति से रुपए की कीमत वाकई में कागज का टुकड़ा बन रही है डॉलर के मुकाबले में, पाउंड के मुकाबले में, उसकी प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई फिक्र नहीं। पेट्रोल, डीजल और चूल्हे गैस की कीमतें किस तरह से बढ़ रही हैं, उसकी कोई केंद्रीय सरकार को फिक्र नहीं। जीडीपी कहां से कहां पहुंच गया, उसकी कोई फिक्र नहीं। सरकार चलाने के लिए जो बैंक, रिजर्व बैंक का पैसा था, वो भी उनसे खसिया लिया और सरकार चला रहे, और उससे भी कुछ नहीं।
बन रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो रही है, उसकी कोई फिक्र नहीं। क्योंकि ये सरकार, मैं सदन में कह चुका हूं, माननीय प्रधानमंत्री के सामने कह चुका हूं और बार बार मैं कह चुका हूं, ये जो सरकार है ये इलेक्शन लड़ने के लिए सरकार बनी है कि हर प्रांत में इनकी सरकार होनी चाहिए। 24 घंटे ये सपनों में भी इलेक्शन लड़ते हैं। दिन में ये जब दफ्तर में बैठते हैं तो इलेक्शनों के प्रचार की काम करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि कहां कितने अस्पताल, कितनी बिल्डिंगें, कितने रोजगार मिलने चाहिए। नहीं, इनके दफ्तरों में पार्टी के पदाधिकारी देश के होते हैं कि अब बताओ क्या योजना है कि अगला इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। एक इलेक्शन खत्म होता है तो दूसरे योजना की योजना बनती है इनके मंत्रालयों में। हम मंत्रालयों में कभी भी कई जगह हम भी आदमी भेजते हैं देखने के लिए, तो कहते हैं जी वहां तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी पदाधिकारी होता है और किसी के लिए जगह ही नहीं होता है। सुबह जाओ वो बैठे होते हैं, दोपहर वो मंत्रियों के पास बैठे होते हैं, शाम को वो बैठे होते हैं, वहां कोई चर्चा फाइल की नहीं होती है। अब अगला इलेक्शन कौन सा लड़ना है। एक बार नहीं, हमने 10 दफा कंफर्म किया कई लोगों को भेजकर काम के लिए, भाई जाओ जरा मालूम करो क्या दफ्तरों में कर। जबकि हमारे या दूसरी पार्टियों के मंत्री दफ्तरों में होते थे तो योजनाएं पर चर्चा होती थी। किसान के लिए क्या योजना होगी, बेकारी के खत्म करने के लिए क्या योजनाएं होंगी, मजदूरों को रोजगार मिलने के लिए क्या योजनाएं होंगी, हॉस्पिटल कहां बनेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहां लगेंगे। हाँ, ये उन चीजों का ऐलान करते हैं, लेकिन ऐलान करके भूल जाते हैं, वो बंदे बनता एक भी नहीं। अभी भी 6 सालों से जितने भी ये इनॉग्रेशन हो रहे हैं, पुलों से लेकर और बिजली के प्रोजेक्ट से लेकर और जो भी कोई सड़कों तक, वो सिर्फ कांग्रेस के शुरू किए हुए या कांग्रेस के अधूरे, यूपी के जमाने के अधूरे रहे, उन्हीं का भी उद्घाटन चल रहा है। और जो उन्होंने 6 साल से अनाउंस किया उनमें पत्थर लग के बगैर और टेलीविजन पे पब्लिसिटी के बगैर कुछ नहीं हुआ।